नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 1990 के दशक से ही दाहोद इंदौर रेलवे लाइन के बारे में मांग उठती रही, जिसको कि वर्ष 2008 में स्वीकृत किया गया। वर्ष 2011-12 में इसका कार्य शुरू हुआ, लेकिन तब से अब तक इस परियोजना का केवल 21 किलोमीटर का ही ट्रैक डल चुका है। हम लगातार इसके बारे में आपको समय समय पर अपडेट्स उपलब्ध कराते रहे हैं। बीच में हमने आपको धार और गुणावत स्टेशन के जो ऑन स्पॉट लोकेशन थी उसके बारे में जानकारी दी थी कि वहाँ पर कार्य की क्या स्थिति है। सामने यह आया है कि वर्ष 2015 में ही इन ज़मीनों का अधिग्रहण रेलवे कर चुका है, लेकिन अब तक इन पर अर्थवर्क से संबंधित कार्य शुरू नहीं किया गया, जो कि अब शुरू किया जाएगा। हाल ही में रेलवे और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने खेतों में जाकर रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों का कब्जा लिया है। रेलवे विभाग के अधिकारियों ने गुणावत से सिरसोदा, नियामत खेड़ी, जामंदा, उटावत, जेतपुरा और नौगांव तक का सर्वे कंप्लीट भी कर लिया गया है। इसी हफ्ते में यह कार्य किया गया है। नौगांव क्षेत्र में भी रेलवे ने जिन किसानों को ज़मीन का मुआवजा दे दिया था, उनकी ज़मीन को अब कब्जे में लेकर रेलवे आगामी कार्यवाही शुरू कर रहा है। हमने आपको जो पिछले 2-3 महीने पहले जो वीडियो दिखाए थे उसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि रेलवे के द्वारा गुणावत क्षेत्र में कुछ हिस्से तक अपना अर्थवर्क का कार्य कर लिया था। उसके आगे जो हाईवे को क्रॉस करके रेलवे की अलाइनमेंट को जाना है, एक ब्रिज का निर्माण भी वहां पर किया जाएगा, जिससे कि जो रेलवे ट्रैक है वह दूसरी तरफ जाना है। तो कुल मिलाकर यह जो अधिग्रहण की कार्यवाही है, बजट ना मिलने और कोरोना के बाद भी इसके कार्य को गति नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार ने धार से इंदौर के बीच में जून 2024 तक रेल चलाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अब इस परियोजना पर तेज़ी से काम किया जाएगा। 2008 में शुभारंभ होने के बाद 205 किलोमीटर की इस रेल परियोजना का बजट जो शुरुआती तौर पर 678 करोड़ रुपए था, अब 2000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। इसके लिए हाल ही में टेंडर भी अलाट हो चुके हैं। विभिन्न कंपनियों को यह टेंडर निकाले गए हैं। पहला टेंडर 143 करोड़ का 32 किलोमीटर का टीही से गुणावत सेक्शन का था, जिसमें कि जो बचे हुए कार्य हैं वह किए जाने हैं तथा 15 महीने में यह कार्य किया जाएगा। इसके बाद 112 करोड़ का टेंडर निकला था, जो कि गुणावत से धार के 14 किलोमीटर में अर्थवर्क, पटरी बिछाना और ओवरब्रिज बनाने संबंधित कार्यों के थे। 12 महीने में यह कार्य किए जाने थे। 7.5 करोड़ का टेंडर जो था वह खरमोर अभ्यारण्य और सरदारपुर के आगे फाइनल लोकेशन सर्वे से संबंधित में था, जो कि ज़मीन के अलाइनमेंट को बदलने से संबंध में भी जारी किया गया था। वहीं ई टनल के बारे में 132 करोड़ का के लिए टेंडर जारी किए गए थे। आगामी 15 महीने में यह कार्य किए जाने हैं और जल्दी इसको बारिश के बाद जैसा कि शुरू करने की संबंधित एजेंसी के द्वारा जताई जा रही थी। तो अब कुल मिलाकर यह मान सकते हैं कि जो कार्य रेलवे के द्वारा काफ़ी धीमी गति से किया जा रहा था, अब टेक ओवर करने के बाद में गुणावत से धार के बीच में अर्थवर्क से संबंधित कार्य शुरू हो जाएंगे और जो भी बचे हुए कार्य गुणावत से लगा के टीही तक पड़े हुए थे उनको करने में भी रेलवे तेजी दिखाएगा। साथ ही अधिग्रहण के बाद में खेत में खड़ी फसल को काटने के बाद रेलवे अर्थवर्क का काम शुरू करेगा, यानी कि करीब महीने भर के बाद में जो गुणावत से लगा के धार तक का हिस्सा है उसमें अपना कार्य रेलवे शुरू कर सकता है। संबंधित गांवों में हमने जब बात की थी तो कुछ सामने आया था कि रेलवे के द्वारा कुछ आरओ का यानी कि कुछ प्रतिशत मुआवजा बाकी रख लिया गया था, तो अब वह रेलवे आने वाले समय में दे सकता है, लेकिन इसके बारे में जो अधिकृत जानकारी आई है उसमें कहीं दूर दूर तक उल्लेख नहीं है। ऐसे में रेलवे को जो छोटा मोटा मुआवजा बाकी है उसको भी देकर कार्य आगे करना चाहिए। तो यह काफ़ी अच्छी खबर इस पूरे मामले में सामने आई है। आशा है रेलवे जो प्रक्रिया अब तेज़ गति से आने वाले समय में चलने वाली है उसको लेकर थोड़ी गंभीरता दिखाएगा और यह रेलवे लाइन जैसा कि जून जो 2024 तक का लक्ष्य है आगामी समय में पूरा होते हम देख पाएंगे। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।